हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दें कि यूट्यूब में जो हमारी क्विज सीरीज चल रही है आप लोग उसको ज़रूर फॉलो करें। हर दिन कम से कम एक क्विज ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उस क्विज सीरीज़ में बायोलॉजी के टॉप क्लास क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके नीट एग्ज़ाम में पहले भी आए हैं और फ्यूचर में भी उन क्वेश्चन से आपका एग्ज़ाम पेपर बनने की संभावना है। तो ध्यान से क्विज को अटेंड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेटेड मोड में डाल दीजिए। चलिए अब हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया टॉपिक बहुत आसान है। आप लोगों ने इस टॉपिक को पहले भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इस टॉपिक में सिर्फ शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारी एनसीईआरटी बुक के अलग अलग चैप्टर्स से डिफरेंट डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया के एग्जाम्पल के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि उन एग्जाम्पल से आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस बन चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो शेप के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। मतलब शेप के हिसाब से या उनकी आकृति के हिसाब से बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है या कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला है स्फेरिकल। जो बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप के होते हैं उन्हें हम कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। कोकस का मतलब होता है बॉल शेप्ड। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, जो बच्चे कोकस और कोकाई में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं या कंफ्यूज होते हैं उनको बता दें कि यहाँ पर केवल सिंगुलर और प्लूरल नंबर वाली बात है, वरना कोकस और कोकाई एक है, बेसिलस और बेसिलाई एक है, विब्रियम विब्रियो एक है, स्पाइरुलम और स्पाइरुला एक ही चीज़ें हैं, बस सिंगुलर और प्लूरल नंबर का डिफरेंस होता है। अब कोकस के बाद है बेसिलस। बेसिलस का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप रॉड के जैसा होता है, ठीक है, जो सरिया होती है उसके जैसा होता है। वहीं थर्ड है विब्रियम या विब्रियो, जिसका मतलब होता है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। उसके बाद है फोर्थ आपका स्पाइरल या फिर स्पाइरुला, ठीक है, तो जिसका स्प्रिंग के जैसे स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्पाइरल या स्पाइरुला बोलते हैं। देखिए बच्चों, आपको ये चारों शेप और उनके नाम याद रखना है, क्योंकि बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी नेमिंग करते समय उनका शेप पहले लिख देते हैं और फिर उनसे बनने वाले प्रोडक्ट या उनसे होने वाली डिसीज़ का नाम लिख देते हैं। इस तरह से उनका नॉमेनक्लेचर भी हो जाता है और वो किस कारण से फेमस हैं यह भी पता चल जाता है। अब हम चारों टाइप के बैक्टीरिया को और डिटेल में समझते हैं और इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला है आपका कोकाई या कोकस, और कोकाई में पहला एग्जाम्पल है मोनोकोकस का। मोनोकोकस मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप स्पाइरल होता है और वो सिर्फ एक सिंगल स्पेयर होता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोकोकस, या कभी कभी उसको हम माइक्रोकोकस भी कहते हैं। मोनोकोकस बैक्टीरिया जनरली मिल्क या मिल्क के बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें मिलते हैं, जैसे कि चीज़ वगैरह में। अब आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि दूध दही में तो लैक्टोबैसिलस मिलते हैं, फिर हम मोनोकोकस क्यों बोल रहे हैं। देखिए, माइक्रोब्स जो हैं उनकी वैरायटी बहुत सारी है। किसी एक चीज़ में हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं। जैसे हमारी स्किन की ही बात करें तो हमारी स्किन में मिलियन ट्रिलियन टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं, लेकिन हमको वही याद होना चाहिए जो हमारे काम के हैं, जिनसे हमें कोई हार्म होता है। क्यों? क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो मोनोकोकस होता है वो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट में मिलता है, पर जो लैक्टोबैसिलस होता है वह मिल्क को कर्ड में बदलता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मिल्क में कौन सा प्रेजेंट होता है और मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है। कोकस में ही दूसरा टाइप है डिप्लोकोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से मार्क करेंगे क्योंकि इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन चुके हैं। डिप्लोकोकस में डिप्लो का मतलब होता है दो और कोकस का मतलब होता है स्फेयर। तो डिप्लोकोकस का मतलब हुआ दो जुड़े हुए स्फेयर के जैसे दिखने वाला बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है नाइसीरिया गोनेरियाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क लगा लें। हमने पहले भी बताया आपको, क्योंकि गोनोरिया डिसीज़ हमारे सिलेबस में है तो पूरे पूरे चांस हैं इसको पूछे जाने के।
नाइसीरिया गोनेरियाई के सेब की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसके नाम से इसका सेब आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता और क्वेश्चन बनाने के लिए यह एक अच्छा टॉपिक है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। डिप्लोकोकस का एग्जाम्पल है नाइसीरिया गोनेरियाई। अब देखिए नंबर 3, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में स्ट्रेप्टो का मतलब होता है स्ट्रेप या चेन लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि बहुत सारे स्फेयर जुड़े हुए हों, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जाम्पल है वो एग्जाम में आपके 2 से 3 बार आ चुका है। याद कीजिए चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में निमोनिया डिसीज का कॉज क्या था? निमोनिया डिसीज का कॉज था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। यही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक और काम के लिए फेमस है। फिर से याद कीजिए, साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। याद कीजिए वो चूहों वाला एक्सपेरिमेंट। याद आया? याद नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कौन सा वीडियो? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। अब हम अगले टाइप के कोकस की तरफ चलते हैं जो है स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस का मतलब है ढेर सारे कोकस या स्फेयर का बंच, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है सेम वैसे ही। यहाँ पर आपको स्टेफिलोकोकस का जो एग्जाम्पल है वो किसी डिसीज में नहीं मिलेगा, बल्कि ये मिलेगा हमें साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक्सपेरिमेंट में। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफिलोकोकस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तभी धोखे से पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी। ध्यान दीजिए, हम बोल रहे हैं पेनिसिलिन की डिस्कवरी धोखे से हुई थी। क्या आप बता सकते हैं अनजाने में हुई डिस्कवरी को हम क्या बोलते हैं? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए, और यदि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाकर समझिए कि अनजाने में हुई डिस्कवरीज को क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 4 टाइप के कोकस के बाद या कोकाई के बाद आपका ये जो 5th टाइप का कोकाई है वो है सार्सिना। सार्सिना का शेप एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर में रखी हुई बॉल के जैसे होता है। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सार्सिना का शेप इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर सार्सिना नाम की डिसीज होती है जो कि कैटल्स में पाई जाती है, और सार्सिना जो बैक्टीरिया है वो उस सार्सिना डिसीज का कॉज है। इसलिए आपको यह याद रखना है, केवल डिसीज का नाम याद रखना है। होती किससे है? बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का शेप और नाम दोनों एक ही है, ठीक है। और ये होती किस में है डिसीज? ये होती है गॉट में और सीप में होती है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। सार्सिना डिसीज आपके एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, इसलिए ये हो सकता है कि आपका क्वेश्चन बन सके। चलिए, तो सार्सिना के बाद कोकस टाइप के बैक्टीरिया का टॉपिक हुआ कंप्लीट। देखिए बच्चों, इस वाली स्लाइड में हमने आपको सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं। यदि आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप वहां जाकर के सारे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोकस के बाद अब हमारा दूसरा शेप है बेसिलाई। तो जो बेसिलाई या जिसको हम बेसिलस भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है रॉड शेप बैक्टीरिया। कैसा? रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया में हो सकता है कि उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो या हो सकता है कि उसमें फ्लैजिला एब्सेंट हो। यदि फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसके नाम में हम फ्लैजिलेटेड लगा देते हैं, और यदि नहीं तो उसको सिंपल बैसिलस लिख देते हैं। हो सकता है कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला के साथ साथ आपको छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जैसे कि सीलिया, वो भी देखने मिल सकते हैं, जैसे कि इकोलाई में मिलते हैं, तो आप इकोलाई को याद रख लेंगे। इकोलाई बैसिलस शेप का बैक्टीरिया है जिसमें कि फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है और सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, जैसे आपके जो कोकस थे उसमें चैन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था तो उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बोल रहे थे। यहीं पर यदि बेसिलस की छोटी छोटी चेन बन जाए या लंबी लंबी चेन बन जाए तो उसको हम स्ट्रेप्टो और पीछे लगा देते हैं बेसिलस, तो इसको भी हम स्ट्रेप्टोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस या मोनोबेसिलस, इन सब कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ साइड में देखिए आपको एनसीईआरटी बुक का जो डायग्राम है हमने वो भी बता दिया है, तो आप एक हल्की फुल्की नज़र इसमें मार सकते हैं। अब देखिए बेसिलस के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स।
तो लैक्टोबैसिलस का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस और दूसरा है इकोलाई। लैक्टोबैसिलस जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है और इकोलाई जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले पार्ट में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। तो ये दोनों बैसिलस के एग्जाम्पल हैं और आपको ये दोनों याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि जो इकोलाई का एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस वाला वो तो इकोलॉजी में कई बार आया हुआ है। अब आपके बैक्टीरिया का थर्ड शेप है स्पाइरिला। स्पाइरिला ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप स्प्रिंग के जैसा होता है। यहाँ आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं स्पाइरुला का। ये जो स्पाइरुला शेप के बैक्टीरिया होते हैं इनमें जनरली फ्लैजिला प्रेजेंट होता ही है और ये इंडिविजुअली मिलते हैं, यानी कि इनमें आपको डिप्लो, स्ट्रेप्टो या इस टाइप के शेप एक्स्ट्रा देखने नहीं मिलेंगे। ये हमेशा इंडिविजुअल या फ्री रहते हैं। एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन आपको वो याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है यहाँ पर जो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं उनको। पहला ये कि जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें स्पाइरोकीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइरोकीट कहा जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो पहला एग्जाम्पल है ट्रिपोनेमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपोनेमा पैलिडम जो कि सिफिलिस बीमारी का कॉज है, और दूसरा स्पाइरुलिना जो कि बीजीए का एग्जाम्पल है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का। साथ ही ये एग्जाम्पल हैं सिंगल सेल प्रोटीन के। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है पता है आपको? नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्पाइरोकीट को लेकर के पहले एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुका है तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्पाइरिला या स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया का शेप। अब हमारे सामने है बैक्टीरियल शेप का फोर्थ टाइप जो है विब्रियो, ठीक है। विब्रियो वर्ड का मतलब होता है कॉमा शेप्ड। आप देखते हैं ना कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं विब्रियो। ये जो विब्रियो शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और विब्रियो बैक्टीरिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी, जिससे कॉलेरा डिसीज होती है। क्या कोई बता सकता है कॉलेरा डिसीज को हिंदी में क्या कहा जाता है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि आपको हमारा बैक्टीरियल शेप का ये जो लेक्चर है वो कैसा लगा। इसके बाद SRB साइंस को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो ज़रूर करें।